Hi friends, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूसीपी के बारे में। क्या होती है यूसीपी और क्या होता है इसका पर्पस, हम लोग किस लिए बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। और इसके ये किसको गवर्न करती है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको गवर्न भी करती है। इसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर टोटल 39 के आसपास आर्टिकल्स हैं जो हम लोग वो भी कवर करेंगे। तो पहली बात करते हैं क्या होती है यूसीपी और क्यों बनी थी ये यूसीपी। तो इसका बनने का मेन मोटिव ये था कि अ, जो ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो कस्टम प्रैक्टिसेस हैं वो वो सारी प्रैक्टिसेस एक जैसी हो, तो जिससे जो हमारे जो जो हम लोग शिपमेंट कस्टम में क्लियर करवाते हैं या सारी चीज़ें करवाते हैं कस्टम में, वो कोई भी वर्ड से कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से करे तो वो एक सेम प्रोसेस हो और जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं उनको ईज़ी हो काम करने पे। तो ये मेन मोटिव रहता है कि सारे लोग सेम पेज पे हों, ठीक है? और चीज़ें सारी सिंक्रोनाइज़ हों। तो ये मेन मोटिव रहता है इसका। और अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं यूसीपी 600। इसके पहले इसका 5 टू 6 टाइम इसका रिवीजन हो चुका है, ठीक है? ये पहली बार बनाया गया था इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ठीक है? फिर उसके बाद इसमें कई बार रिवीजन हुए हैं ड्यू टू जो ग्लोबल ट्रेंड है उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है? ड्यू टू टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, ड्यू टू जो ट्रेड है उसमें भी काफ़ी शिफ्ट आया है, तो उसके लिए इसमें चेंजेस हुए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये यूसीपी का फुल फॉर्म होता है सबसे पहले यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि हम ये किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो ये जो हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट बनाते हैं, तो उसको कैसे हम लोग को रीड करना है, ठीक है? कैसे उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है? क्या करेक्शन होती है, ठीक है? कैसे हम लोग को टर्म्स रीड करना है, कैसे उसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है? और वो बेसिकली वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, अ, क्या वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, क्या वो शिपिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है? और उसमें जो टर्म्स लिखे हैं उसको कैसे हम लोग को क्या समझना है वो टर्म्स को, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आर्टिकल जो 1 है मेरा, वो कहता है कि एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 1 कहता है कि जो एलसी है वो, ठीक है? एलसी हमारी कहती है कि जो बोथ जो एप्लीकेंट है और जो बायर है वो बाइंड होते हैं जब जब किसी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है लेटर ऑफ क्रेडिट में, तो वो दोनों लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड होते हैं और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो बायर के ऊपर और एज वेल एज सेलर के ऊपर, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आर्टिकल सेकंड आता है। आर्टिकल सेकंड बताता है डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन के बारे में बताता है कि आर्टिकल सेकंड, हाँ, डेफिनेशन के बारे में बताता है कि एप्लीकेंट क्या होता है। तो एप्लीकेंट होता है बायर। बायर हमेशा अप्लाई करता है अपने इशूइंग बैंक जिसको बोलते हैं अपने अपने बैंक में। और जो बेनिफिशियरी होता है वो सेलर होता है, ठीक है? तो सेलर को बेसिकली पेमेंट चाहिए होती है बायर से, तो इसीलिए बेनिफिशियरी सेलर होता है। एंड इसमें एक इशूइंग बैंक होता है। इशूइंग बैंक वो बैंक होता है जो बायर के साइड से होता है, और जो एडवाइजिंग बैंक होता है वो हमारी बेनिफिशियरी सेलर के साइड से होता है। और कंफर्मिंग बैंक भी उसको बोलते हैं, जो सेलर के साइड से होता है उसको कंफर्मिंग बैंक भी बोलते हैं। तो वो 2 टर्म्स हैं, एक सेलर है, एक कंफर्मिंग बैंक है और एक एडवाइजिंग बैंक है, ठीक है? तो ये जो की टर्म्स हैं, ये इसीलिए इस आर्टिकल में मेंशन कर दिया गया है कि जो जब हम लोग एलसी रीड करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कि कोई चैलेंजेस ना आए और उसको इंटरप्रेट करने पे, उसको समझने पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? फिर आर्टिकल 3 आता है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन हमारा बताता है कि अ, अगर एलसी में कहीं लिखा हुआ है अबाउट, तो अबाउट हम लोग को अबाउट में क्या, अबाउट का मतलब क्या समझना है, ठीक है?
बिफोर लिखा हुआ है तो बिफोर का मतलब क्या समझना है, आफ्टर लिखा हुआ है तो आफ्टर का मतलब क्या समझना है, फर्स्ट हाफ लिखा हुआ है तो फर्स्ट हाफ का मतलब क्या समझना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट हाफ लेते हैं तो फर्स्ट हाफ मतलब होता है कि 1 से लेके 15th ऑफ द मंथ, एंड सेकंड हाफ होता है हमारा 15 से लेके और 16 से लेके 30 लास्ट ऑफ द मंथ, 30 जो लास्ट मंथ की लास्ट डेट होगी, तो उसको माना जाता है हमारा सेकंड हाफ ऑफ द मंथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 4 आता है हमारा क्रेडिट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, एक एलसी इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। इट मतलब कि हम लोग ये एलसी इज अ फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट, इसको हम लोग एज अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज कर सकते। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट दूसरा डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और एलसी एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है। तो कब ये आर्टिकल यही बताता है कि ये जो है ये एक फाइनेंसिंग डॉक्यूमेंट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 4 ये बताता है। और बैंक, और इसमें आर्टिकल 4 में एक पॉइंट और है कि जो हमारा बैंक होता है, ठीक है, वो उसको इससे कोई मतलब नहीं रहता कि आपका सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जो बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ जो एलसी में जो भी चीज मेंशन होगा वो सिर्फ उस पे ही वर्कआउट करता है। ठीक है, ये आर्टिकल 4 हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 वो बताता है कि डॉक्यूमेंट्स वर्सेस गुड्स। सो इसमें ये बताते हैं कि बैंक हमारा जो है वो ये सर्टिफाई नहीं करता कि आपका जो गुड्स है, ठीक है, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप बैंक से इशू करते हो एलसी, तो बैंक ये नहीं बोलता कि आपके गुड्स पहुंच, ये मतलब कि बैंक गारंटी नहीं लेता कि आपका गुड्स पहुंचेगी पहुंचेगा। बैंक सिर्फ और सिर्फ ये गारंटी लेता है कि जो आपने एलसी इशू करवाई है उसका पेमेंट जो है वो सेलर को पहुंचेगा। अगर बायर ने एलसी इशू करवाई है तो एलसी के बिहाफ पे सेलर को पेमेंट पहुंचेगा। तो इसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करेगा, ठीक है, वो गुड्स की लाइबिलिटी नहीं लेता है कि भाई मतलब आप अगर एलसी बैंक से इशू करवा रहे हैं तो मतलब ये बैंक पे लाइबिलिटी नहीं डाल सकते कि भाई हाँ, कि मेरा गुड्स भी सही पहुंचना चाहिए मेरे पास, और और मेरा गुड्स भी सही पहुंचना चाहिए। तो ये आप बेसिकली लाइबिलिटी बैंक के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि अवेलेबिलिटी, एक्सपायरी और प्लेस के बारे में बात करता है। तो इसमें एलसी में हम लोग को प्रॉपरली मेंशन करना पड़ता है कि कहाँ पे हम लोग इसको, किस बैंक में हम लोग इसको कैशिफाई करवा सकते हैं, ठीक है, और उसमें उसमें क्या एक्सपायरी डेट है, ठीक है, और उसमें मोड ऑफ पेमेंट क्या है। क्या वो साइट एलसी है, मतलब कि जस्ट आप प्रेजेंट करेंगे और आपको पेमेंट मिल जाएगी। क्या वो डिफर्ड एलसी है, मतलब काफ़ी आप प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के 180 डेज बाद आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये जो है आर्टिकल 6 गवर्न करता है कि उसमें ये तीनों चीज़ मेंशन होना चाहिए कि किस टाइप की एलसी है, ठीक है, एक्सपायरी डेट क्या है, ठीक है, और वेयर वेयर इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो मतलब कैसे आप उसको कैशिफाई करवाएँ, कौन सा बैंक है, वो सारी डिटेल्स आप प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे। तो ये अभी आज हम लोग 6 आर्टिकल के बारे में देखे, ठीक है, और इसके बाद हम लोग कल जो है बाकी जो हमारे बचे हुए हैं, इसमें टोटल 2 वीडियो और बनेगी। तो बाकी जो बचे हुए हैं हम लोग वो कल देखेंगे, और जो दो फिर उसके बाद थोड़े बहुत आर्टिकल बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।